Hello everyone, I welcome you again. So children, this is the second video of the chapter 10, Habitat and Adaptation. So our next topic is temperate rainforest. So children, temperate rainforest have mild summers and winters. यहाँ पे जो summer और winter होता है वो mild होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक है, मतलब कम ही रहता है. So that receive heavy rainfall also. तो यहाँ पे कब some we have some specific features of the animals and plants. So let's know about it. The first is hibernation. So we have some example like bear, raccoons, skunks and woodchuck. These animals they go for long winter sleep to save their energy. सो ये एनिमल्स क्या करते हैं, दे स्लीप थ्रू आउट द विंटर. पूरी सर्दी ये लोग स्लीपिंग मोड पे चले जाते हैं. सो दीज एनिमल ईट सो मच ड्यूरिंग द अदर सीजन्स एंड गेन हाफ ऑफ देयर बॉडी वेट. सो जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा विंटर सीजन है तो उनको अपना फूड को सर्च नहीं करना पड़े और जो भी एनर्जी होती है ताकि विंटर में सर्वाइव कर सके, तो सोने की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो सेव हो जाती है और ये ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं. देन माइग्रेशन मैनी एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं दे माइग्रेट टू वार्मर प्लेस, गर्म जगह पे जाना पसंद करते हैं टू अवॉइड द विंटर सीजन. सो एनिमल्स इंक्लूडिंग लाइक एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं. तो लाइक फिश एंड इंसेक्ट्स वो माइग्रेट करते हैं, जैसे डियर, एल्क, मूज, बिग हॉर्न शेप दे ऑल्सो माइग्रेट, pronghorn and some other examples of mammals that migrate. सो यहाँ पे जो प्लांट्स की बात करें, जो प्लांट्स होते हैं इन द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट दे आर डेसिडियस, यानी कि इनका जो शेडिंग होती है लीव्स की वो एनुअली होती है. इन द समर देयर ब्रॉड ग्रीन लीव्स कैप्चर सनलाइट एंड हेल्प द ट्रीज टू मेक द फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. बट जैसे ही टेम्परेचर कूल होना शुरू हो जाता है, ऑटम का सीजन आता है, द क्लोरोफिल ब्रेक्स डाउन. जो क्लोरोफिल होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. एंड क्या होना शुरू, जो उनकी जो लीव्स होती है दे बिकम ब्यूटीफुल रेड, येलो एंड ऑरेंज इन कलर और स्टार्टेड फॉलिंग ऑफ. सो कोल्ड विंटर में क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती है दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर, जो प्लांट्स होते हैं दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर लीव्स फ्रॉम द डैमेज ऑफ फ्रीजिंग. सो दे सिंपली लूज देम एंड सील अप द प्लेसेस वेयर द लीव्स अटैच टू द ब्रांच. और इन द स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, इनकी जो नई लीव्स आना रीस्टार्ट हो जाती है और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है लीफ आने की स्टार्ट हो जाती है. तो सिंपल समर्स में इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से चलता है. दे जो उनकी लीव्स होती है दे आर ग्रीन इन कलर, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. जैसे ऑटम सीजन आता है इनकी जो क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और जो लीफ होती है बिकम ब्यूटीफुल रेड, येलो, ऑरेंज इन कलर हो जाती है और फॉल ऑफ होना शुरू हो जाती है. और कोल्ड विंटर में भी ये लोग कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर लीव्स, तो वो भी फॉल ऑफ होना शुरू हो जाती है. और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो इनकी नई लीव्स आना स्टार्ट हो जाती है, उनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है. देन वी हैव थर्ड बोरियल फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स, बोरियल जो फॉरेस्ट होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइगर फॉरेस्ट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट, it is the largest, actually it is the largest land habitat on the planet. boreal और टाइगर इज़ द लार्जेस्ट लैंड हैबिटेट ऑन द प्लानट. तो जो बोरियल फॉरेस्ट होता है यहाँ पे लॉन्ग विंटर्स होती हैं और जो समर्स होती है वो कम होती है, यानी कि जो सर्दी पड़ती है वो काफ़ी लंबे समय तक पड़ती है और जो गर्मी का सीज़न आता है वो थोड़े वक्त के लिए होता है. सो यहाँ पे यूजुअली कैसे एनिमल्स होते हैं, जिनके थिक फर होते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स होते हैं, जैसे डियर, मूज, स्नो शू हेयर, वॉल्वेरियन, वॉल्स, ग्रीजी बियर एक्सेट्रा. तो यहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं बोरियल फॉरेस्ट में दे आर ऑल्सो अडेप्टेड टू लॉन्ग फ्रीज्ड विंटर्स एंड शॉर्ट ड्राई समर्स. सो दे आर अडेप्टेड, इनको सुटेबल होता है, ये ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं. दे हैव मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज होती हैं, ठीक है. सो दीज जो उनकी ट्रीज होते हैं उनका शेप कॉनिकल शेप होता है, जैसे क्रिसमस ट्रीज वगैरह होती हैं उनका जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप होता है. सो द स्लेंडर एंड कॉनिकल शेप्स ऑफ मैनी बोरियल फॉरेस्ट ट्रीज हेल्प देम टू शेड स्नो एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डैमेज. Then we have children grassland habitat. Grassland habitats are areas without tall trees. जो grassland होते हैं वहाँ पे आपको tall trees देखने को नहीं मिलते हैं, which do not need much rainfall. वहाँ पे ज़्यादा rainfall की ज़रूरत भी नहीं होती और वहाँ पे ज़्यादा rainfall होती भी नहीं है. तो these habitats receive more rainfall than desert but less than forest. अगर हम बात करें सबसे कम रेनफॉल कहाँ पर होती है, तो एज वी नो ऑलरेडी हमें पता है कि जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, जो डेजर्ट वाली प्लेसेस हैं वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, वहाँ पे ड्राई समर ज़्यादा रहती है. सो और अगर डेजर्ट से ज़्यादा, ठीक है, डेजर्ट से ज़्यादा अगर कहीं बारिश होती है तो वो ग्रासलैंड है, ठीक है.
वहाँ आप समझ सकते हैं कि डेजर्ट में तो बहुत कम होती है, तो ग्रासलैंड में उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है बस। सो यहाँ पे वी हैव सम एडेप्टिव फीचर्स ऑफ ग्रासलैंड एनिमल्स। फर्स्ट वन इज स्पीड। तो जो यहाँ पे के जो एनिमल्स होते हैं दे आर वेरी गुड रनर्स, ये बहुत तेज रन करते हैं, वेरी फास्ट रन करते हैं। सेकेंड इज स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, जो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं ग्रास को। इनके जो टीथ होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग इंसीजर्स। फ्रंट टीथ जो होते हैं इंसीजर्स होते हैं, और उनके पास जो मोलर्स होते हैं, ताकि इंसीजर्स क्या करते हैं इनको कोई चीज़ को बाइट करने में, और मोलस इनको ग्राइंड करने में, सो ग्रास को च्यू करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव शार्प सेंस ऑफ हियर एंड स्मेल। जो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनका जो सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ताकि वो कोई भी डेंजर यानी कोई भी खतरा या कोई भी ऐसा एनिमल जो उनको हंट करना चाहता है, उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं उससे वो थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से। देन वी हैव कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज जो एनिमल्स होते हैं वो भी यहाँ पे हमें ग्रासलैंड में देखने को मिल जाते हैं। द ग्रासलैंड एनिमल्स स्पेशली द प्रेडेटर्स ऑल्सो हैव द स्किन कलर विच कैन हेल्प देम बीइंग कैमोफ्लेज इन द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ द ग्रासलैंड। सो जिसकी वजह से वो अपने प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव सम यूनिक प्लांट्स ऑल्सो हियर। यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, जैसे ड्यू टू वेरी लेस रेनफॉल। हमें पता है अगर डेजर्ट से थोड़ी सी ज़्यादा कहीं अगर बारिश होती है तो वो होती है ग्रासलैंड में, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो मैनी ग्रासलैंड प्लांट्स हैव स्मॉल एंड नैरो लीव्स होती हैं जो ईजिली वाटर लूज कर लेती हैं, रिड्यूस कर देती हैं फ्रॉम द लीव्स। देन वी हैव ग्रासलैंड आर विंडी एंड ड्राई होते हैं, ठीक है। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम अपरूटिंग दीज प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रासलैंड है यहाँ पे हवा बहुत चलती है, यहाँ का जो वेदर होता है थोड़ा ड्राई होता है, वहाँ बहुत हवा चलती है। जो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं बहुत उनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो प्लांट्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनकी रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर वो प्लांट्स फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो वो ईजिली ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ईजिली ब्रेक हो सकते हैं। So, and also to absorb the water from the under the ground, the roots of the plants in grassland grow deep into the soil to absorb the water from the ground. Then we have children desert habitat. So desert habitat as we know सबसे कम अगर रेनफॉल जहाँ पे होती है वो होती है रेनफॉल ना के बराबर जहाँ रेनफॉल होती है। So these are extremely hot during the day and may become cold at night. क्योंकि जो डेजर्ट एरिया होती है वहाँ पे सैंड होती है, तो सैंड आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि सैंड अगर जब उस पर हीट पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जब उस पर हीट नहीं पड़ती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो सम डेजर्ट आर ऑलवेज कोल्ड। कुछ डेजर्ट ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ठंडे रहते हैं। गुबी डेजर्ट इन चाइना इज़ कंसिडर्ड अ कोल्ड डेजर्ट ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स, ठीक है। So we have some adaptive features of animals here also children. तो we have some small size यहाँ के जो animals होते हैं they are mostly in small in size. लार्ज एनिमल्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट एरिया। उनको शेल्टर में, क्योंकि यहाँ पे कोई शेल्टर नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स नहीं होते, तो उनको सर्वाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट कैमल्स जो होते हैं कैमल्स दे हाउ एवर आर एन एक्सेप्शनल केस होते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज। दे आर कॉल्ड द शेप ऑफ द डेजर्ट ऑल्सो। सो दे कैन लिव विदाउट फूड और वाटर फॉर मैनी डेज बाई यूटिलाइजिंग द फैट स्टोर्ड ऑन देयर हम्प। आपने देखा होगा जो कैमल्स होते हैं उनकी जो पीठ होती है वो थोड़ी सी स्वेलिंग जैसी आपकी थोड़ी उठी हुई सी लगती है, उसको हम्प कहते हैं। हम्प क्या होता है, वहाँ पे उनका फैट होता है जो फैट स्टोर, तो ये काफ़ी टाइम तक बिना फूड और वाटर के भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो वी हैव थिक स्किन, जैसे कैमल की थिक स्किन होती है, ठीक है। सो जिसकी वजह से जो डेजर्ट एनिमल्स रहते हैं जिनकी स्किन थिक होती है तो उनको जो उनकी बॉडी से जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है। सो जैसे कैमल होते हैं जिनकी जो आईलैशेज होती है, स्किन इज ऑल्सो थिंग, उनकी नॉस्ट्रल्स होती हैं दैट कैन ओपन एंड क्लोज। सो उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द स्टॉर्मिंग, क्योंकि वहाँ पे सैंड होती है। सैंड जब वहाँ पे हवा चलती है तो सैंड उड़ती है, तो उनकी जो आईलैशेज होती है वो उनको प्रोटेक्ट करके रहती है। तो इस तरीके के बॉडी फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं उनको सर्वाइव करने में इन द डेजर्ट। नेक्स्ट वी हैव ज़ीरो वाटर रिक्वायरमेंट। तो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं इन द डेजर्ट दे डू नॉट ड्रिंक वाटर एट ऑल, ठीक है। जैसे वी हैव डॉकस गेजल, डेजर्ट लिजर्ड, कंगारू रेस, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर इवन व्हेन इट इज़ प्रेजेंट। पानी अगर होगा भी तभी इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग टाइम।
Then we have special diet. See, some animals like camels and some other desert animal have specially designed mouth that can eat desert cacti. Cacti is a cactus plant, you can say. It's a family of the cacti, without being bothered by the thorns. उसमें जो कांटे होते हैं उसकी परवाह करे बगैर भी they can eat these type of plants. Then we have children. We have some special some adaptive features of the animals. Sorry, we have some adaptive features of plants. This is not the animal, this is the plants. सो वी हैव द प्लांट्स है जो यहाँ पे डेजर्ट के जो हैबिटाट है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत स्मॉल, उनकी जो लीव्स होती हैं उन पे स्पाइंस होती, आपने कैक्टस का प्लांट देखा ही है, कैक्टस के जो लीव्स होती हैं वो भी छोटी होती हैं, उस पर जो स्पाइंस होते हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. सी चिल्ड्रन, कैक्टस की जो लीव्स होती हैं वो एक्चुअली जो उनकी स्पाइंस होती है ना वो लीव्स होती हैं, और जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखता है वो उसकी स्टेम होता है. ओके, सो दीज प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर फ्लैशी लीव्स. जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो फ्लैशी होती है, स्टेम और रूट भी फ्लैशी होते हैं. सो देयर लीव्स हैव थिक वैक्सी कोटिंग टू रिटेन वाटर इन दैम. एंड जो लीव्स होती है प्लांट्स की सच एज कैक्टस आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. सो इन जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना जो वाटर है, जब भी इनको रेनफॉल होता है या जब भी पानी इनको मिलता है तो ये अपने बॉडी पार्ट्स में, चाहे वो रूट हो, चाहे लीव्स हो, चाहे स्टेम हो, उसमें स्टोर करके रखते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं. Then we have polar region and mountains. See, we children, we have some special or some adaptive features of the animals. The first one is saving energy. सो पोलर रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर रीजन्स होते क्या हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है और जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नोफॉल के फॉर्म में होता है. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब क्लाउड्स से या तो रेनफॉल हो रही होती है या फिर स्नो गिर रही होती है या फिर हेल स्टोन गिर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होती है वो स्नोफॉल के रूम में फॉर्म में होती है. द फर्स्ट वन एक सेविंग एनर्जी. तो मोस्ट एनिमल्स इन दिस रीजन जो होते हैं दे अपनी जैसे लाइक मरमट एंड बियो कंजर्व एनर्जी ड्यूरिंग द लॉन्ग हार्श कोल्ड बाय हाइबरनेटिंग. हाइबरनेशन अभी हमने समझा था, तो अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं ताकि और ये लॉन्ग विंटर स्लीप पे चले जाते हैं. सो वी हैव सेकेंड, वी हैव क्लाइंबिंग रॉक्स. जो माउंटेन गोट्स होती हैं दे हैव स्पेशल हूफ्स इन देयर लीव्स जो उनको क्लाइंब करने में हेल्प करती है. देन वी हैव इंसुलेशन. देयर बॉडी इंसुलेशन में क्या होता है, जो उनकी जैसे पॉलर बियर होते हैं इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर होते हैं. सो इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड रहती है फर से, जो उनको बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से उनको प्रोटेक्ट करके रखती है. सो जो पॉलर बियर्स होते हैं दे हैव थिक लेयर ऑफ ब्लबर. ब्लबर क्या होता है? फैट होता है इनकी बॉडी में. फैट चिल्ड्रन, फैट हमारी बॉडी को सर्दी से बचाता है. हाँ, ठीक है. तो जो पॉलर बेयर्स होते हैं उनकी बॉडी में ब्लबर्स होते हैं, फैट होता है जो उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, कोल्ड टेम्परेचर से इनको वार्म रखता है और उनको बचाता है. और उनकी बॉडी पे ब्लैक स्किन होती है बिलो द थिक वाइट फर जो उनको हेल्प करती है, कंजर्व करती है इनकी बॉडी हीट को. देन वी हैव साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन. जैसे माउंटेन याक्स जो होती हैं हैव लार्जर लंग्स एंड हार्ट which allow them to survive in high mountainous regions. We have some special फीचर्स ऑफ द प्लांट्स लाइक यहाँ पे किस तरीके के प्लांट्स आपको दिखने, जैसे पाइन एंड कॉनिफर्स आर फाउंड इन माउंटेन्स. आपने माउंटेन्स में देखा होगा किस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, ट्रीज होते हैं. सो दे आर कॉनिकल इन शेप. कॉनिकल शेप क्या होता है? जैसे क्रिसमस ट्री होता है, ठीक है, कॉनिकल शेप होता है जिसकी वजह से जो स्नो उन पे पड़ती है ना तो वो स्नो उन पे गिरने के बाद एक स्लाइड जैसा होता है, तो दे कैन स्लाइड ऑफ ईजिली ऊपर से नीचे गिर जाती है. सो दे हैव निडल लाइक लीव्स एंड वैक्सी कोटिंग टू रिड्यूस loss of water. So children, we have this much only in this video, so keep watching the videos and study well. Thank you.